आज हम जानेंगे डेटा के बारे में। आज पूरे संसार का डेटा जो है वो मैनेज हो रहा है अच्छे तरीके से स्केलेबल लेवल पर बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि पहले था अननॉर्मलाइज डेटा जो कि रहता था ऐसे वैसे जैसे तैसे, सब बीच बीच में बिछड़ा हुआ, रिडंडेंट एंड नॉट स्केलेबल टू दैट मच लेवल। तो अननॉर्मलाइज डेटा बोला कि बचाओ मुझे, तब आया एक मसीहा जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो कि रिमूव करता है रिडंडेंसी। उसके कुछ प्रकार है, स्टेप से, टाइप से, फॉर्म से। तो उसका पहला फॉर्म था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो कहता था कि हटाओ जो भी वैल्यूज़ नहीं है एटॉमिक, मतलब एक सेल में होनी चाहिए एक ही वैल्यू, एज यू कैन सी इन दिस टेबल। नाउ वी हैव नॉर्मलाइज टू फर्स्ट एन एफ फॉर्म हेयर। तो आया फिर सेकंड एन एफ फॉर्म, तो वो बोला मैं तो आऊँगा लेकिन पहले बुलाओ मेरे बड़े भाई को, जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने के बाद ही हम जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जो कह रहा था कि भाई हटा दो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब, अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेबल को देखें तो स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नेम को हम कंपोजिट की मान सकते हैं दोनों को, और वो बनेगी हमारी प्राइमरी की। लेकिन इंस्ट्रक्टर नेम, इंस्ट्रक्टर फ़ोन डिपेंड करता था कोर्स पर, ना कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम पर। तो हमने इस टेबल को बीच में से डिकम्पोज किया और इसके बनाए 3 टेबल्स। तो हमारा सेकंड यूनिट में डेटा हमको मिल गया। ये 3 टेबल आप देख सकते हैं जो कि बने सेकंड यूनिट में। फिर आया हमारे पास 3 यूनिट, जो कि बोला मैं तो आऊँगा लेकिन मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई सेकंड यूनिट वहाँ पर होना चाहिए। सेकंड यूनिट हमने अप्लाई कर दिया। तो फिर आया 3 यूनिट, जो कि बोल रहा था कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब जो नॉन की कॉलम्स था, लाइक यहाँ पर देख सकते हो ये सेकंड यूनिट का डेटा। नॉन की कॉलम्स मतलब जो प्राइमरी की और मतलब कंपोजिट की का पार्ट नहीं है, नॉन की जस्ट एग्जिस्टिंग एज अ कॉलम, वो था हमारा इंस्ट्रक्टर फ़ोन। क्योंकि कोर्स नेम एंड इंस्ट्रक्टर नेम बन रहे थे हमारे प्राइमरी की के कंपोजिट कीज। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस। तो इंस्ट्रक्टर फ़ोन एक्चुअली डिपेंड नहीं करता कोर्स नेम पर, क्योंकि कोर्स तो कौन सा भी हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर नेम के हिसाब से हमने फ़ोन नंबर दिया था। तो फिर हमने किया इसको भी डिकम्पोज और अप्लाई किया हमारा 3NF, जो कि हर एक चीज़ को, हर एक एक कंपोनेंट को अलग से रखता था। स्टूडेंट का डेटा अलग, इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन अलग, कोर्स की इंफॉर्मेशन अलग, और स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप वाला जो टेबल। और कोर्स का टेबल अगर हम देखें तो हमने कोर्स का रिलेशनशिप इंस्ट्रक्टर के साथ रखा है, लेकिन एक ही कॉलम में, जो कॉलम प्रेजेंट है इंस्ट्रक्टर के टेबल में भी, ताकि हम ज्वाइन कर सके। तो ये सारे डिपेंडेंसीज एंड ऑल हमने मैच कर दिया। तो ये बना थर्ड यूनिट। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, 99% कंपनीज यूज डेटा नॉर्मलाइजेशन टिल ओनली 3NF। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू एंड लव यू। फॉलो कर दो यार।